केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। अब अग्निवीर में भर्ती होने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। फिजिकल और फिर मेडिकल में फिट होने के बाद ही कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। 2023 से अग्निवीर की भर्ती में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा से पहले ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। अब से सेना की अग्निवीर भर्ती रैलियों के दौरान ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में योग्य रहे उम्मीदवारों के लिए शारीरिक फिटनेस परीक्षण और अंत में चिकित्सा परीक्षण का आयोजन होगा। अभी तक उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ता था, उसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण और ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी CEE के लिए उपस्थित होना अंतिम चरण में था, लेकिन अब ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पहला कदम होगा। सेना की भर्ती में बड़ी संख्या में आ रहे युवाओं की परेशानी को देखते हुए नए बदलाव किए गए हैं। इससे अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत स्क्रीनिंग को आसान बनाने में भी मदद मिलेगी। हमारे को अभी जो सेना को जरूरत है वो टेक्निकली क्वालिफाइड और शारीर से भी व्यस्त लोगों की है, तो हमने एक हेल्दी मिक्स को यूज करने के लिए इस बदलाव को हमने ये इंट्रोड्यूस किया है। हम देखते थे जो कैंडिडेट्स आते थे वो पूरी रात वेट करते थे फिजिकल रैलीज के लिए। अभी इस नए जो एग्जाम पैटर्न से जो अपने एग्जाम्स देने के बाद जो सिर्फ कैंडिडेट्स पास होंगे वही रैलीज के लिए आएंगे, तो रैलीज पे जो इतनी भीड़ होती थी वो कम हो जाएगी। ये प्रोसेस और आसान, सिंपल और फ्लेक्सिबल हो जाएगा और जो प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इसके साथ ही अग्निवीर तकनीकी भर्ती के लिए 12वीं की बजाय 10वीं के साथ ITI का 2 साल का डिप्लोमा मान्य होगा। सेना ने अग्निवीर की भर्ती में NCC और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को बोनस पॉइंट्स देने का प्रावधान किया है। 10वीं पास के बाद जिन्होंने ITI कोर्स किया है हमने उनको भी टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल स्कीम में शामिल किया है। हम उनको बोनस मार्क्स भी देंगे। जो NCC के कैडेट्स हैं उनको भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इवन नेशनल में रिप्रेजेंट किया है उनको भी हम देंगे, और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं उनको भी बोनस मार्क्स की सुविधा इसमें प्रदान की गई है। थल सेना ने साफ किया है कि भर्ती के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां सेना की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिससे युवाओं का पंजीकरण से लेकर परीक्षा देने में आसानी होगी। साल 2023 की भर्ती के लिए 16 फरवरी से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस साल की सामान्य प्रवेश परीक्षा अप्रैल के आखिर में देश भर में लगभग 176 स्थानों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नई प्रक्रिया लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होगी जो 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक हैं। सुधीर यादव की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।